जय तत्पदं दर्शितम् एव तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदे धवला शुभ्रवस्ताव्रता या वीणावदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चेत शंकर प्रभृत हृदय वै सदा वंदिता जय हो सा मां पातु सरस्वती भगवती ने से आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं, बल्कि इसे गीत नहीं अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। आज आप लोगों का जो स्नेह है समूची रात्रि दोनों मंडलों को मिला है और जिस श्रद्धा के साथ जिस लगन के साथ आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना है बस अपने विचार रखना चाहता हूं। एक गीत फिल्म वालों ने गाया कि दूर ही रहते हैं उनसे किनारे जिनको न कोई माझी पार होता जिनको न कोई माझी पार होता और साथ है माझी साथ है माझी तो किनारा भी करीब दुनिया में ऐसा सबका नसीब दुनिया में ऐसा सबका अब विचार मेरे देखिए, पहली बात तो मैं अभिनंदन की श्रृंखला में अभिनंदन कर रहा हूँ आप समस्त श्रोताओं का कि आपने जितनी लगन के साथ जितनी श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम को सुना है। इसी आशा के साथ मैं चाहता हूँ कि मेरे विचारों को भी आप लोग श्रवण करेंगे और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ इस आयोजक कमेटी को और उनके भावों को कि जहां आप लोगों का जो नसीब है वो वाकई ये फिल्मी पंक्तियां कह रही हैं कि दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है जैसा सरीला वासियों का। क्यों कि आपके ग्राम में स्वयं शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुन सब नावह सीसा उनकी कृपा अहल के साथ लोगों को ऊपर बरस रही है। कहना कि त्रिभुवन के स्वामी शिव जी
भक्तों के साथ हैं। शरण में गया जो कोई हो गया सनाथ है। जो भी आज भगवान भोलेनाथ की शरण में आया है वो भले ही शरीरा से कोई वास्ता ना रखता हो, लेकिन यहां दरबार में आ गया तो शरण में गया जो कोई हो गया सनाथ। जिसने भी टेका इनके, जिसने भी टेका इनके चरणों में माथ है, हमेशा रहेगा उन पर शिव जी का हाथ है। हमेशा रहेगा उन पर शिव जी का हाथ। बड़ा भाग्यशाली बड़ा भाग्यशाली जो भी इनके करीब है। तो दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब। जिनको बाबा भोलेनाथ का सानिध्य मिल गया, शरण मिल गई, इससे बड़ा नसीब वाला कोई नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी एक बात सुनने को आई हमारे सम्मानीय दादा श्री धनीराम जी जब गुरुदेव प्रस्तुति दे रहे थे, उस समय आग्रह किया गया था, गुरुदेव से मैं वहीं बैठा था कि महाराज ये कमेटी बहुत गरीब है। नाम धनीराम है, कहते हैं कि महाराज ये कमेटी बड़ी गरीब है। सुनिए, धनीराम कहते बात इसलिए मुझे अच्छी लगी कि नाम धनीराम है, विचार आपके क्या हैं। धनीराम कहते हैं कि कमेटी हमें उनकी बात लगी बड़ी ही अजीब बात। धनीराम, तो बताइए कोई धनीराम हो गए तो भैया बहुत गरीब है, नाम धनीराम है, ये बात बड़ी अजीब लगी सुनने में। धनीराम कहते हैं कि हमें उनकी लेकिन केवल एक बात और आप लोग सुन लें, थोड़ा विचार और मेरा रह गया है। अब जो भी मांगे इनसे भगवान भोलेनाथ का दरबार ऐसा है। अभी सारी रात्रि आप लोगों ने सुना है, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे भी वीराने में। हमारे प्रथम दौर में मुकेश भैया ने भी गाया था, भोले अवधर रानी ने
दीना घर बार है, सब कुछ दे दिया हम आप लोगों को, तो एक विचार मेरा भी, भक्त जो भी मांगे इनसे देते वो दान में, भक्तों के कारण टके सूने मैदान में। केवल भक्तों के खातिर ही भगवान भोलेनाथ वीराने में निवास कर रहे हैं। भक्तों के कारण टके सूने मैदान, कभी एक पल को भी ना, कभी एक पल को भी ना करें आराम है, राम को रटे तो इनको मिले आराम है। निरंतर अहिल्यानंद स्वामी जी का जाप करते हैं, कभी एक पल को भी ना, कभी एक पल को भी ना करें आराम है, राम को रटे तो इनको मिले राम से मिलन की इनकी अजब तरकीब है, तो दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब, और दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब। जय हो जय हो जय हो। बस इसी पंक्तियों के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे उद्घोषक के रूप में